फिक्र में अब बात राजनीति के मिस्टर इंडिया युग की करते हैं। ठीक सुना आपने, मिस्टर इंडिया युग की राजनीति में, जिसमें कुर्सी पर बैठा व्यक्ति दिखता नहीं है, लेकिन उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी इच्छानुसार सत्ता चलाता है, उसकी मनपसंद योजनाओं को लागू करता है और उसे हमेशा सुपर सीएम या सुपर पीएम होने का एहसास दिलाता है। राजनीति का यह जांचा परखा प्रयोग इस बार दिल्ली में हो रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका में दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल है। 21 सितंबर को दिल्ली की सीएम पद की शपथ लेने वाली आतिशी ने आज कार्यभार संभाल लिया और इस दौरान उन्होंने अपने ठीक बगल में एक ऊंची कुर्सी खाली रखी। दिखाइए जरा वो शॉट। यह कुर्सी उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए रखी है और दावा किया है कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठा देंगे। तब तक यह कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और उसी दिन नए सीएम के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक आतिशी ने 3 बार मीडिया से बात की। तीनों बार कहा कि वो 4 महीने के लिए सीएम हैं, फिर अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे। लेकिन अब तक जो वो कह रही थी, आज उन्होंने उसके लिए विजुअल प्रेजेंटेशन कर दिया, यानी अरविंद केजरीवाल के नाम की कुर्सी खाली रख दी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सीएम आतिशी के स्टाइल से काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इससे दिल्ली वालों का अपमान हुआ। एक बार बयानों वाली रील देखिए, फिर आपको इस खबर का फिक्र वाला लेंस बताएंगे, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि यह राजनीति का भरत युग है या मिस्टर इंडिया युग। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे कि दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊं। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं। तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है, वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। आप अगर ये शो कर रही हैं कि कोई आत्मा चलाएगी 4 महीने दिल्ली, तो हमारा चिट्ठिया कौन पढ़ेगा? कानूनी रूप से मेरे ख्याल से इसमें कानूनी तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर बैठता है। तो उन्होंने अपनी जो एक श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने उसके माध्यम से सबके सामने रखा है। Ms. Atishi has expressed her loyalty to Mr. Arvind Kejriwal. That's all we should understand. ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। आज इस हरकत से आतिशी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब आप सीएम आतिशी के कार्यभार ग्रहण करने वाली तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इस तस्वीर में 2 राजनीतिक तकनीकें प्रस्तुत की गई हैं। मिस्टर इंडिया तकनीक, ये राजनीति का मिस्टर इंडिया युग है। कुर्सी पर नेता विराजमान है परंतु दिख नहीं रहा है। चेहरा आतिशी का है और खाली कुर्सी अदृश्य अरविंद केजरीवाल की। खड़ाऊ शासन विधि, सीएम की कुर्सी को सिंहासन की संज्ञा दी जा रही है और भरत के खड़ाऊ रखने के प्रसंग को इससे जोड़ा जा रहा है। हालांकि तथ्य यह है कि यह राज व्यवस्था नहीं, आधुनिक लोकतंत्र है। भरत की अपने भ्राता श्री राम के प्रति खड़ाऊ वाली श्रद्धा पर राजनीतिक कॉपीराइट लेने का यह आइडिया अरविंद केजरीवाल ने लगाया तो है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की राजनीति में यह नैरेटिव अगले 3-4 महीने में क्या सचमुच कोई चमत्कारिक असर डालेगा, खासतौर पर तब जब शराब घोटाले वाला नैरेटिव आपकी छवि को गहरे जख्म दे चुका है। वैसे अदृश्य होकर अपना मकसद पूरा करने की तकनीक 1987 में आई हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में भारत के लोगों ने देखी थी।
इस फिल्म का नायक एक ब्रेसलेट पहनकर अदृश्य हो जाता था और इस शक्ति की मदद से उसने खलनायक मोगैम्बो को हराकर अपना मकसद पूरा किया था। लेकिन वो फिल्म थी, ये सियासत है। यहां अरविंद केजरीवाल अपना मकसद पूरा कर पाते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी।